जय श्री राम, राधे राधे, प्रणाम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, 10वीं तिथि आ रही है। 10वीं तिथि को एक विशेष महत्व का दिन है। ज्येष्ठ महीने की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है और इस दिन गंगा माँ का अवतरण दिवस है। पृथ्वी पर माँ गंगा की उत्पत्ति हुई है। गंगा दशहरा जो है, माँ गंगा जो है, वो अपने आप में एक विलक्षण है हमारे सनातन धर्म के लिए, क्योंकि गंगा को मोक्षदायिनी माना जाता है और अपने पापों से मुक्ति की प्रार्थना भी हम गंगा माँ से ही करते हैं। इस दिन माँ पृथ्वी पर अवतरण हुआ है गंगा माँ का, तो एक विशेष दिवस है। इस दिवस में कैसे माँ गंगा पृथ्वी पे आई, क्यों आई, इस बारे में आपको बताएंगे। और पितरों के मोक्ष के लिए भी एक विशेष दिन है, इसी के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि माँ गंगा जो पृथ्वी पर आई थी, तो उनका आने का कारण क्या रहा। एक राजा सगर थे। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और उसमें घोड़ा छोड़ते हैं अश्वमेध यज्ञ में, तो उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ा। तो इंद्र जो थे, उन्होंने देश भावना से राजा सगर का जो घोड़ा था उसको कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि उस समय तपस्या में थे, मौन थे, लीन थे। और राजा सगर ने घोड़ा खोजा, नहीं मिला, तो अपने 60,000 पुत्रों के साथ वो ढूंढने निकले। उनको मालूम चला कि कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने सोचा कपिल मुनि उनसे टक्कर लेना चाहते हैं, संग्राम करना चाहते हैं, तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। कपिल मुनि की तपस्या भंग होती है, आंखें खोलते हैं। क्रोध में आंख खोलने के कारण जितने भी उनके 60,000 पुत्र थे वो जलकर भस्म हो जाते हैं। उसके बाद जो उनके एक पुत्र और थे जिनका नाम था अंशुमान। अंशुमान ने कपिल मुनि से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जो मेरे भाई हैं इनको मुक्ति मिले और आप अपने श्राप से इनको मुक्त कर दीजिए। तो कपिल मुनि ने एक ही उनको कहा कि मां गंगा अगर इस धरती पर आए तो ही आपके पितरों की मुक्ति मिल सकती है। काफी प्रयास उन्होंने किए, वो सफल नहीं हुए। उनके एक पोते हुए जिनका नाम था भागीरथ। मां गंगा को भागीरथी कहते हैं। उन्होंने प्रयास शुरू किए। सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या से उनको वरदान प्राप्त हुआ कि मां गंगा आपके साथ आ जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि मां गंगा पृथ्वी पर आ तो जाएगी, लेकिन उनका वेग इतना, गंगा मां का वेग इतना तेज है कि पृथ्वी मां उसको सहन नहीं कर पाएगी। उस वेग को अगर कोई रोकने की क्षमता रखता है तो वो है भगवान भोले। भगवान भोले के बारे में आप सभी जानते हैं कि जब भी पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या आई है तो भोले तत्पर रहे हैं। नाम ही भोले उनका। जब जहर निकला था समुद्र मंथन में, तो भगवान भोले ने ही इस पृथ्वी को बचाने के लिए उसे कंठ में धारण किया, नीलकंठ कहलाए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि आप भगवान शिव की तपस्या कीजिए। उन्होंने एक टांग पे खड़े होकर भगवान शिव की तपस्या की। शिव जी ने उनको वचन दिया कि ठीक है जी, मैं अपने जटाओं में उसके वेग को रोकूंगा। और शिव जी ने जटाओं को फैला के उस गंगा के वेग को रोका। उन्होंने जटाओं के 7 भाग बांटे और कहते हैं कि गंगा के 7 धारा विभक्त हुई। उनमें से एक धारा का नाम जो है भागीरथी है। मां गंगा उसे ही कहते हैं। अब उस वेग के साथ भागीरथ जी आगे आगे चले और गंगा मां पीछे पीछे। जहां जहां से भागीरथ जी चले वहां वहां गंगा निकलती हुई चली गई। गंगोत्री से शुरू हुए और गंगा सागर तक मां गंगा उनके साथ गई। कपिल मुनि के आश्रम के पास जब गंगा की धार निकली तो उन्होंने कपिल मुनि से कहा, भागीरथ जी ने, कि हे ऋषि, अब मेरे जो पूर्वज हैं इन पूर्वजों को श्राप मुक्त कीजिए। उन्होंने गंगा जल लेके उन पूर्वजों के नाम पर छिड़काव किया, उन्हें श्राप मुक्त किया और उन्होंने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाई। इस तरीके से मां भागीरथी जो है, मां गंगा जो है, पृथ्वी पर आई। इस दिन अगर इस कहानी में हम सार्वभौमिक तौर से देखें तो अपने पितरों की मुक्ति के लिए भागीरथ जी ने प्रयत्न किया। यानी कि इस दिन हम अपने पितरों की मुक्ति के लिए प्रयास कर सकते हैं। क्या प्रयास करें? सबसे पहली बात, गंगा नदी। इस दिन भागीरथ जी ने अपने पितरों की मुक्ति के लिए मां गंगा को लाए थे। तो आप भी गंगा नदी के तट पर या किसी भी नदी के तट पर अर्घ दें। अर्घ देने से पितरों को शांति मिलती है और फिर आपके घर में सुख समृद्धि आती है। आप तर्पण भी करें, अगर संभव हो तो पितरों के लिए तर्पण करें। इससे पितरों को महापातकों के पापों से मुक्ति मिलती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृ जब प्रसन्न होते हैं तो घर में सुख शांति आती है। मां गंगा पापों का नाश करती है, मोक्षदायिनी है। इस दिन आप प्रातःकाल खड़े हों, सुबह स्नान करें
स्नान करने वाले जल में आप गंगा जल मिलाएं और स्नान के बाद आप माँ गंगा की पूजा अर्चना करें। कोई तस्वीर हो जिसमें माँ गंगा मकर पे बैठी होती हैं, उस तस्वीर का पूजन करें। नहीं तो गंगा जल हर घर में होता है, उस गंगा जल का पूजन करें और गंगा मंत्र का जाप करें। निश्चय ही मानिए माँ गंगा आपके पापों से मुक्ति दिलाएगी। जो व्यक्ति इस दिन गंगा नदी के अंदर खड़ा होकर माँ गंगा के मंत्र का जाप करता है, मंत्र हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस मंत्र का जो जाप करेगा माँ गंगा उसके पापों को क्षमा करती है। आप प्रार्थना करें कि हे गंगे माँ मुझे बार बार मिलें, पवित्र करें और इससे आपका मन पवित्र होगा, आपके पापों का नाश होगा। इस दिन असहाय और गरीब, कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता करें, पुण्य मिलता है, पितृ प्रसन्न होते हैं इससे। इस दिन वृक्ष लगाने से भी बड़ा पुण्य मिलता है। एक पौधा इस दिन अवश्य लगाना चाहिए, इससे आपके पितृ बड़े प्रसन्न होते हैं और भगवान की कृपा, पितरों की कृपा आपको मिलती है। लेकिन लगाने के बाद भूलना नहीं है, उसकी देखभाल अवश्य करनी है आपको। माँ गंगा को शिव जी की अर्धांगिनी भी कहा जाता है और पार्वती माँ की बहन भी कहा जाता है। इस दिन आप शिव जी का गंगा जल से अभिषेक करें, शिव जी का पूजन करें और बेलपत्र चढ़ाएं, इससे रोगों से मुक्ति मिलती है। जो लोग अधिक बीमार हैं वो नहीं कर सकते, वो गंगा जल का आचमन करें और बार बार अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें। मानसिक रूप से माँ गंगा का ध्यान और पूजन करें और शिव जी की भी मानसिक पूजा करें। इसके बाद उनको उस बीमारी से निदान मिलना शुरू हो जाएगा। और माँ गंगा और माँ शिव जी से प्रार्थना करें कि मुझे मेरे पापों से मुक्त करो और मेरे कष्टों से मुक्ति दिलाओ। इस दिन का एक विशेष महत्व है। आप सभी से यही निवेदन है कि इस दिन का जो विशेष पर्व है, इस पर्व का आप लाभ उठाएं और अपने जीवन में पापों को कम करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। माँ भगवती, माँ गंगा आपके ऊपर अनुकंपा करे, यही हम प्रार्थना करते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।